हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि व्हाट डज मीन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर आपने वो नहीं देखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो पहले आप वो देख लीजिए। जो आज का टॉपिक जो है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये टॉपिक जो है इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जो कॉम्बिनेशन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये एग्जाम में हर बार ही पूछा जा चुका है, चाहे वो सीबीएसई पैटर्न हो या एनसीईआरटी पैटर्न हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Decomposition reaction. These are those reactions in which a single composition splits up or breaks down into two or more than two substances. अब एज ए टर्म डिकम्पोजिशन मतलब होता है डिकम्पोज होना। अब ये क्या डिकम्पोज होता है? तो दीज आर दोज रिएक्शंस, ये वो रिएक्शन है इन विच ए सिंगल कंपोजिशन। अब ये इंपॉर्टेंट है, आपके पास एक सिंगल कंपोजिशन है, स्प्लिट्स अप, स्प्लिट्स मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, ठीक है, और ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंस। जब भी कोई आपके पास कोई सिंगल कंपोजिशन होगी तो सिंगल कंपोजिशन जो है वो जब ब्रेक होगी उसके जो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे वो कन्वर्ट होगा टू, कम से कम टू और मोर देन टू सब्सटेंस। कभी 3 भी हो सकते हैं, कभी 4 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो है कम से कम इसके 2 जो है हिस्से होने चाहिए, इसके 2 पार्ट्स होने चाहिए, वहां पे 2 सब्सटेंस बनने चाहिए, 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस। फॉर स्प्लिटिंग अप अ कंपोजिशन we need some type of energy which may be in the form of heat, light and electricity. देखो, कोई भी चीज डिकम्पोज करने के लिए, कोई भी चीज तोड़ने के लिए, अगर आपको पत्थर तोड़ना है तो आपको एनर्जी चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज ब्रेक डाउन करने के लिए, कोई भी चीज तोड़ने के लिए आपको चाहिए एनर्जी। अब वो किस फॉर्म में होगी? वो हो सकती है हीट के फॉर्म में, वो हो सकती है लाइट के फॉर्म में, वो हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, वहां पे एलिमेंट जो है वो कंबाइन होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वहां पे क्या होता है, सब्सटेंस ब्रेक। अब इसको हम समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको पूरा समझ आएगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, इट इज FeSO4। इसका नाम जो है दैट इज फेरस सल्फेट, इट इज फेरस सल्फेट प्लस जब हम इसको हीट देते हैं इट कन्वर्ट्स इनटू Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखो, डिकम्पोजिशन मैंने आपको बोला कि हमारे पास एक सिंगल कंपोजिशन होती है, ठीक है। ये है FeSO4, ये है कंपोजिशन। इसकी कंपोजिशन क्या है? इसकी कंपोजिशन है आयरन सल्फर ऑक्सीजन। ये हमारे पास एक कंपोजिशन है। तो प्लस हीट, मैंने आपको बोला कि कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब कैरी आउट करने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, चाहे वो हीट के फॉर्म में हो, चाहे वो लाइट के फॉर्म में हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो। तो फेरस सल्फेट प्लस हीट इट कन्वर्ट्स इनटू Fe2O3। इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, इट इज कॉल्ड एज फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। देखो, जब भी किसी की डिकम्पोजिशन होती है तो कम से कम कितने प्रोडक्ट होने चाहिए, कितने सब्सटेंस बनने चाहिए? 2, लेकिन यहाँ पे क्या है 3। मिनिमम 2 है, लेकिन मैक्सिमम 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। एक्चुअली ये जो फेरस सल्फेट है ये एक्चुअली होता है फॉर्म में FeSO4 7 टाइम्स H2O। जो फेरस सल्फेट होता है बोतल में ये होता है हाइड्रेटेड फॉर्म में, FeSO4 7 टाइम्स वाटर। जब हम हीट सप्लाई करते हैं इसको तो हीट से क्या होता है, ये जो 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है ये क्या होते हैं, डिहाइड्रेट, यानी कि ये लॉस होते हैं, तो बचता है फिर वहां पे FeSO4। जो हमारे पास फेरस सल्फेट होता है ये होता है फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ FeSO4 प्लस 7 टाइम्स वाटर। तो इसको हम क्या करते हैं, जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो ये 7 टाइम्स वाटर जो है ये क्या होते हैं, लॉस होते हैं। और इसका कलर क्या होता है, चेंज, इसका कलर होता है चेंज। उसके बाद जब इसका कलर चेंज होता है फिर हम इसको फर्दर हीट करते हैं। अब खाली क्या बचा, अब हम लिखते हैं डायरेक्ट FeSO4। एक्चुअली इट इज इन द फॉर्म ऑफ FeSO4 7 टाइम्स वाटर। तो जब हमने इसको लॉस किया करवाया 7 टाइम्स H2, अब क्या बचा, खाली FeSO4 प्लस हमने क्या फर्दर की हीट, तो इट कन्वर्ट्स टू Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। सो दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो हमने देखा फेरस सल्फेट को जब हमने सप्लाई क्या किया हीट, वो कन्वर्ट हुआ फेरस ऑक्साइड और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। अभी कहानी खत्म नहीं हुई।
हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम हीट सप्लाई करते हैं उसको डिकम्पोज होने के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट्स इनटू कैल्शियम ऑक्साइड, इसको आप कहीं ना कहीं क्विक लाइम भी बोलते हो, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इज इट डिकम्पोशन? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे पास एक सिंगल कंपोशन है, कोई दूसरी कंपोशन नहीं है, हमारे पास खाली एक सिंगल कंपोशन है। हमने हीट सप्लाई की, इट कन्वर्ट्स इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने आपको पहले ही बोला कि डिकम्पोशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पे एक सिंगल कंपोशन स्प्लिट होता है, ब्रेक डाउन होता है इनटू टू, कम से कम कितने? दो, और मोर देन टू सबस्टेंस। लेकिन हमारे पास कितने सबस्टेंस है? हमारे पास क्या है? दो सबस्टेंस। अब यहां पे एक मसला है, ये जो डिकम्पोशन रिएक्शन है, ये जो मैंने दिखाया, चाहे फेरस की बात की मैंने या कैल्शियम कार्बोनेट की बात की, मैंने सप्लाई क्या की? हीट। सो जब भी हम हीट सप्लाई करते हैं डिकम्पोज करने के लिए, जब भी हम हीट सप्लाई करते हैं डिकम्पोज करने के लिए एक सिंगल कंपोशन को, तो इसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोशन। थर्मल का मतलब होता है हीट। जब भी हम हीट सप्लाई करते हैं डिकम्पोशन होने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं क्या? थर्मल डिकम्पोशन। तो यहां पे हम लिखेंगे when decomposition is carried out, when decomposition is carried out by heat, then it is known as thermal decomposition. Thermal decomposition. अब ये तो है डिकम्पोजिशन, लेकिन कौन सी वाली? थर्मल डिकम्पोजिशन। क्योंकि हम क्या करते हैं? सप्लाई हीट। जब भी हम हीट सप्लाई करते हैं डिकम्पोज करने के लिए किसी सबस्टेंस को, तो इसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है हीट, ठीक है। लेकिन किसी भी सबस्टेंस को डिकम्पोज करने के लिए हमें खाली हीट की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे पास ऐसे भी कोई सबस्टेंस है जहां पे हमें बिल्कुल भी हीट की कोई जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास है वाटर, ये मेरे पास है वाटर, इट इज H2O, इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। अब इसको डिकम्पोज करने के लिए मैं इसको हीट सप्लाई नहीं करता हूं। जब मैं इसको हीट सप्लाई करता हूं तो ये डिकम्पोज नहीं होता है, बल्कि मैं सप्लाई करता हूं इसको इलेक्ट्रिक करंट, then it converts into H2 plus O2। तो आपने देखा कि मेरे पास एक वाटर है, इट्स इन लिक्विड फॉर्म। तो इसको डिकम्पोज करने के लिए, वाटर को डिकम्पोज करने के लिए मैंने कोई हीट सप्लाई नहीं की, मैंने की सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट। इट कन्वर्ट्स इनटू H2 प्लस O2। हम मेरे पास एक सिंगल कंपोजिशन है, मैंने इसको कन्वर्ट किया इनटू टू और मोर देन टू सबस्टेंस। लेकिन यहां पे डिकम्पोजिशन में कैरी आउट करता हूं बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो जब भी मैं डिकम्पोजिशन कैरी आउट करूंगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहां पे हम मेंशन करेंगे when decomposition is carried out by electric current या electricity is known as electrolysis। जब भी हम किसी को डिकम्पोज करने के लिए हम यूज क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी, देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। सो इट इज अ डिकम्पोजिशन, बट विच डिकम्पोजिशन? इट इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। वो डिकम्पोजिशन जहां पे हम यूज करते हैं क्या? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हमारे पास और एक केस है, हमारे पास और एक एग्जांपल है, इट इज AgCl। The help of sunlight, it converts into Ag plus Cl2। या हमारे पास है AgBr, sunlight, it converts into Ag plus Br2। देखो, अगर आप यहां पे जो AgCl है, ये AgBr है, इसको डिकम्पोज करने के लिए आप सप्लाई करोगे हीट, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसको सप्लाई करोगे आप इलेक्ट्रिक करंट, तो कोई यहां पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन जब हम यूज करते हैं सनलाइट, जो हम यूज करते हैं क्या? सनलाइट, इट कन्वर्ट्स इनटू Ag प्लस Cl2 या इसी तरह Ag प्लस Br2। सो जब भी हम
डिकम्पोजिशन दिखा रहा है या जब भी कोई सब्सटेंस डिकम्पोजिशन दिखाएगा बाय यूज ऑफ सन लाइट, तब हम इसको बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तब हम इसको बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। देखो ये रिएक्शन जो है बहुत ही खूबसूरत रिएक्शन है। आपके पास AgCl है, आपने इसको रखा क्या बाहर सनलाइट में, तो ये जो AgCl है इसका कलर चेंज होता है ग्रेइश में, जो है ना Ag, ये कन्वर्ट होता है ग्रेइश में। अब ये दो रिएक्शन जो है दे आर यूज इन फोटोग्राफी, व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी। आपने देखा होगा जब भी हम फोटोग्राफ निकालते हैं, चाहे वो कलर्ड में होगा चाहे वो व्हाइट में होगा, तो खाली ये दो सबस्टेंस वहां पे होते हैं जो आपका फोटो जो है वो क्या करते हैं, तो ब्लैक में कन्वर्ट करते हैं या तो व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं। ये इन दो कंपाउंड्स की देन है। तो एक्चुअली जब भी डिकम्पोजिशन होती है बाय यूजिंग सनलाइट, जब हम सनलाइट इस्तेमाल करते हैं, देन इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बट विच डिकम्पोजिशन? It is decomposition known as what we can call as photolytic decomposition. फोटो का मतलब होता है लाइट, लिटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है, सेपरेट होना। हम इस टॉपिक को रिकैप्चुलेट करते हैं। हमने पढ़ा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पे हमारे पास एक सिंगल कंपोजिशन होती है। जो सिंगल कंपोजिशन होती है ये सेपरेट होती है या ब्रेक डाउन होती है इनटू टू और मोर देन टू सबस्टेंसेस। हमने एग्जांपल देखे, अगर डिकम्पोजिशन होगी कैरी आउट बाय यूजिंग हीट तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर डिकम्पोजिशन होगी बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। जब डिकम्पोजिशन होगी बाय यूजिंग सनलाइट तब इसको बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।